हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे 5 डे इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जो कि कल के लिए अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। तो पहला हमारा स्टॉक है HCL। HCL में आप देखोगे जो सेल के लिए आपको प्लान करना है, मार्केट क्या कर रही है, जब रजिस्टेंस टच करके मार्केट क्या गई, डाउन आ गई है। उस केस में देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल तो बना है, लेकिन ये इसका हाई को ब्रेक नहीं किया। ये कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तो उस केस में, और डोजी कैंडल एकदम टॉप पे बनी है, तो इस केस में देखिए ये डाउन में आ गया है। और उसके बाद जो हमको सेल के लिए कल के लिए जो प्लान करना है, इसमें 1689 पे 1696 से आपको सेल के लिए प्लान करना है। और 1660 1670 1660 तक आपका टीपी निकल के आएगा, जो कि कल जो हमारा जो दूसरा स्टॉक है भेल में, दूसरा स्टॉक है हमारा भेल में, भारत इलेक्ट्रिक का। तो इसमें जो बाइंग के लिए आपको प्लान करना है, बाइंग के लिए जो प्लान करना है वो है आपका यहाँ पे। क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो है डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको जाके देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। जैसे ही अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा क्या मार्केट मोमेंट करेगी। अब क्या है 297 है अभी, क्या है मार्केट क्या है। अब यहाँ पे अगर कल गैप अप भी खुल जाता है तो गैप अप में अच्छा खासा क्या मार्केट मोमेंटम हो सकता है। 306 पे आपको बाइंग के लिए प्लान करना है, तो 310 है, 315 का आपका टीपी निकल के आएगा। उस केस में हमारा जो तीसरा स्टॉक है सन टीवी। सन टीवी में आप देखोगे सन टीवी सन टीवी हो गया। तो सन टीवी में आप देखेंगे जो इसमें बाइंग के लिए प्लान करना है सन टीवी में, वो आपको 827 पे आपका बाइंग रहेगा। इसमें ज़्यादा तो टीपी नहीं रहेगा आपका, 827 पे बाइंग, और वहीं पे आपका टीपी आपका 835 845 का आपका टीपी रहेगा। तो कल भी अच्छा खासा क्या ये मोमेंटम हो सकता है। हमारा जो तीसरा स्टॉक है, हमारा जो चौथा स्टॉक हमारा आरती इंडस्ट्रियल। तो आरती इंडस्ट्रियल में आप देख सकते हो, आरती इंडस्ट्रियल तो में अच्छा खासा क्या मोमेंटम हो सकता है। उस केस में आरती इंडस्ट्री में जो बाइंग के लिए प्लान करना है आपको, ये क्या है सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न। इसका जिसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो 652 का आपका बाइंग के लिए प्लान करना है, तो 670 का आपका टीपी नहीं है, 660 670। हमारा जो पांचवा स्टॉक है पीवीआर में, पीवीआर को देखिए, पीवीआर में भी अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। तो पीवीआर में आप देखोगे ये भी जैसे ही सपोर्ट है, ये रजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे जैसे रजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है वैसे ट्रेड के लिए प्लान करना है। जो आपका बाइंग के लिए 1527 पे आपका बाइंग के लिए करना है, और 1550 का टीपी निकल के आएगा। वहीं आपका एसएल 1520 तक आपका एसएल निकल के आएगा, जो टारगेट आपका यहाँ तक आएगा। तो ओके, तो चलिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करते हैं। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अच्छा खासा क्या मोमेंटम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमारा जो प्लान है यहाँ पे, हमने इसे बोला था कि 25,000 के लेवल पे, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया है इसमें। तो यहाँ पे क्या होल्डिंग पोजीशन थी और बायर क्या था, स्ट्रॉन्ग था। इस केस में ये सप्लाई और डिमांड के जोन में ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट क्या है स्कैल्पिंग ही कर सकते थे इस केस में, क्योंकि यार जब रेंज होती रही थी तो जाके मार्केट फिर उसके बाद मोमेंटम किया है। उसके बाद जो हमको प्लान करना है इसमें, जैसे 25,000 को ब्रेक करता है, 24,900 और 24,800, ये क्या है आपका रिवर्सल एरिया है। और मार्केट जब ब्रेक करती
पहले जब 25,100 को अगर ब्रेक करेगी तो ही आपके लिए प्लान करना है। अच्छा, मार्केट इस केस में क्या शिफ्टिंग है, जो रिवर्सल का पॉइंट आपका यहाँ 25,300 अगर ये ब्रेक करता है तो 25,400 या 25,500 से होल्डिंग पोजीशन है, तो वहाँ से मार्केट क्या देन रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्सल होल्डिंग आपको यहाँ पे भी है 24,900 और 24,800। ऑप्शन चेन के जो डेटा में आप देख लीजिए, ऑप्शन चेन के जो डेटा में समझते हैं। एटीएम के जस्ट नीचे आपको देखना है, तो जो अपनी की 24,900 की और 24,800 आपका 2,35,000 को वाई है और यहीं पे 2,91,000 को वाई। और जब मार्केट क्या हो होल्ड, अब चेंज ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे आप माइनस में है, तो मार्केट में क्या बायर स्ट्रांग है, उस केस में मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। अगर 24,900 ब्रेक करता है तो ही डाउन के लिए प्लान करना है, क्योंकि 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। उस केस में देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम शिफ्ट है और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट का माइनस में है। ऐसे में सेलर ट्रैक किए हैं तो उसके बाद मार्केट क्या अच्छा खासा डाउन के लिए जाएगी मोमेंटम। जैसे 25,000 को भी ब्रेक करता है तो भी डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हो, क्योंकि बायर क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं है और सेलर पोजीशन बना के रखे हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा रजिस्टेंस साइड में देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपका OI 2 लाख का है, 36 लाख का आपका वॉल्यूम है। उस केस में देखिए वॉल्यूम यहीं पे जनरेट है और उसके बाद मार्केट जब ब्रेक करेगी तो ही आपके लिए मोमेंटम करेगी। तो उस केस में जो वॉल्यूम क्या शिफ्टिंग है 28 लाख, 20 लाख, अब यहाँ 18 लाख, अब यहाँ पे क्या है OI जनरेट है। तो ऐसे में जो सेकंड शिफ्टिंग होता है वो ब्रेक हो जाता है चेंज OI के बेस पे। लो वॉल्यूम और चेंज OI वॉल्यूम के और चेंज OI के बेस पे मार्केट ब्रेक हो सकता है। तो उस केस में आप देखोगे मार्केट क्या है जो रिवर्सल ही ट्रेड होगा इस केस में। तो चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में। तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा क्या मोमेंटम हो सकता है, जो आपको देखो प्लान क्या करना है। अगर 51,000 आता है होल्डिंग पोजीशन, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही डाउन के लिए प्लान करना है, नहीं तो मार्केट क्या अच्छा खासा क्या आपके लिए ये मोमेंटम करेगा। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मार्केट डाउन आएगा, 200 पॉइंट का गैप है उस केस में। तो उसके बाद अगर 50,800 गैप करता है तो मार्केट सीधा सीधा आपको 300 पॉइंट का गैप मिल जाएगा, तो इसमें 50,500 के लेवल पे आ सकता है। वहीं साइड जो बाइंग के लिए प्लान करना है, जैसे ही यहाँ से रिवर्स होता है जो होल्डिंग पोजीशन आपका 51,200 रजिस्ट्रेशन के लिए ये ब्रेक कर देता है तो अच्छी खासी मार्केट 52,000 के लेवल पे आ सकती है। चलिए ऑप्शन चेन के जो डेटा में है उसमें समझते हैं। जैसे हमने आज भी ये टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 51,500 के लेवल पे, 51,500 के लेवल पे होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट देन रिवर्सल होगा। तो हमने यहाँ पे भी ट्रेड के लिए प्लान किया था। और आज हमने जो फिफ्थ निफ्टी का जो प्लान किया तो अच्छा खासा मार्केट क्या जो 20 का प्रीमियम 85 तक प्रीमियम उसमें गया। क्यों गया? शिफ्टिंग थी। जैसे वॉल्यूम के शिफ्ट मार्केट में ऐसे मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए ऑप्शन चेन के डेटा में इसमें समझते हैं। पहले ऑप्शन चेन के डेटा में आप देखोगे, आप क्या देखेंगे, एटीएम के जस्ट नीचे OI क्या है, वॉल्यूम क्या है, होल्ड करके रखा है उस केस में। अब इधर वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मार्केट में जो बाइंग होती है और सेलिंग होती है, मतलब पोजीशन एग्जिट भी हो जाती है उस केस में, तो ऐड हो जाता है। तो इस केस में जो एटीएम पे जस्ट पहुँचे तो एटीएम पे एग्जिट पोजीशन काउंट इसीलिए ज़्यादा दिखा रहा है। और फिर आपका वॉल्यूम आप देखो यहाँ पर शिफ्टिंग भी है उस केस में 51,200 जैसे आता है तो वॉल्यूम क्या जैसे शिफ्ट है तो मार्केट क्या 51,200 ब्रेक करेगा तो डाउन के लिए ही प्लान करना है, डाउन में जाएगी मार्केट। तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मार्केट में गैप है उस केस में 200 पॉइंट का। वहीं पे होल्डिंग भी देख लीजिए, होल्डिंग आपके यहीं पे है तो देन मार्केट आता है तो रिवर्स हो जाएगी। 51,500 क्यों बोल रहे हैं कि प्लान करना है? क्योंकि होल्डिंग ये आपके यहीं पे है, आपका वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है। अगर ब्रेक कर देता तो अच्छा खासा मार्केट में आपकी साइड मोमेंटम करेगी। ये यहाँ पे 51,600 51,700 जब मार्केट क्या कर रही है, जब 52,000 के लेवल पे आपका होल्डिंग है और चेंज ऑफ इंटरेस्ट भी स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है। ओके,
वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।